हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं एक स्पेशल तरह का चाट जो है छोला कटोरी। इसके अंदर यूज़ होने वाली सभी तरह की चटनियाँ और छोले मैं आसानी से ही बना लिया करती थी, लेकिन कटोरी मुझे बनानी नहीं आती थी, जो मैंने अपनी भाभी से सीखी थी। सो थैंक यू सो मच प्यारी भाभी। ये स्पेशल चाट आपने मार्केट में ही खाया होगा, लेकिन आप इसको आसानी से घर पर भी बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हमारा छोला कटोरी। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बन सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको छोटे से छोटा बनाने की। तो देखिए, हमने कटोरी बनाने के लिए यहाँ पर 1 कप मैदा, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आधा चम्मच अजवाइन जिसको हमने क्रश करके लिया था, और 1 चम्मच नमक। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिलाकर, जैसा हम रोटी या चपाती के लिए आटा रेडी करते हैं वैसा आटा लगा करके रेडी कर लिया। आटा रेडी होने के बाद में इसको ढक्कन लगाकर कम से कम आधा घंटे तक हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना होगा। अब चलते हैं छोला कटोरी के लिए हमारी हरी चटनी रेडी करने के प्रोसेस में। चटपटी हरी चटनी बनाने के लिए हमने 1 कप हरा धनिया, जिसको हमने अच्छे तरीके से धोकर सुखा करके ले लिया है। आधा कप हमने पुदीना लिया है, जिसकी हमने डंडियाँ हटा ली है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि हरे धनिया का पीछे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ही तोड़ करके लेना है, और हरे धनिया और पुदीने को अच्छी तरीके से धोकर लेना है, क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। 8 से 10 कलियाँ हमने यहाँ पर लहसुन की ऐड की है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं। 2 इंच हमने अदरक का टुकड़ा छील करके ले लिया है। 1 हमने यहाँ पर हरी मिर्च ऐड की है। अगर आपको कम तीखी पसंद है तो आप हरी मिर्च हटा भी सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम मिक्सिंग जार के अंदर डाल लेंगे। थोड़े से ही हमने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड किए हैं। उन सूखे मसालों के अंदर हमने 3 चुटकी हींग, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच चीनी, और मसालों के अलावा हमने 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड किया है। फ्रेंड्स, कई लोग चटनी के अंदर भुने हुए मूंगफली के दाने या फिर भुने हुए चने के दाने भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन वो हम नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है। आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आपको पसंद हो तो। इसको हम बिना पानी डाले ही एक बार पीस करके देख लेंगे। अगर हमें पानी की आवश्यकता होगी तो हम 2-3 चम्मच डाल करके इसमें इसकी चटनी बना लेंगे। एक बार हमने इसे बिना पानी के ही बना करके देखा, इससे हमारी चटनी रेडी नहीं हुई, तो इसमें हम 3-4 चम्मच पानी का डाल लेंगे और मिक्सी में पीसते हुए इसकी चटनी रेडी कर लेंगे। देखिए, हमारी ग्रीन चटनी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। अब चलते हैं इमली की चटपटी चटनी रेडी करने के प्रोसेस में। तो देखिए, हमने यहाँ पर 100 ग्राम इमली को ओवरनाइट भिगो करके एक बाउल के अंदर डाल लिया था। इमली को अच्छी तरीके से भीगने के बाद में इसे हमने हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लिया। इमली की चटनी के अंदर तड़का लगाने के लिए हमने 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल का लिया है। थोड़े से ही हमने यहाँ पर मसाले ऐड किए हैं। इस मसालों में हमने 1 चम्मच हल्की कुटी हुई सौंफ, आधा चम्मच सादा नमक, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच जीरा ले लिया है। 200 ग्राम हमने यहाँ पर गुड़ ऐड किया है। आप चाहो तो गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन गुड़ ऐड करने से हमारी चटनी बहुत बढ़िया बनेगी। अब चलते हैं इमली की चटनी बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए, हमने हाई फ्लेम पर कढ़ाई को गर्म कर लिया। कढ़ाई के अंदर हम अपना तेल ऐड कर देंगे। तेल के अच्छी तरीके से गर्म होते ही हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा को कुछ सेकंड पकाने के बाद में हम इसमें हल्की कुटी हुई सौंफ डाल देंगे। सौंफ और जीरा को 4-5 सेकंड पकाने के बाद में हम इसमें इमली का पल्प एक छलनी के अंदर छानते हुए डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। इमली के पल्प को अच्छे तरीके से निकालने के लिए हमने 1/4 कप पानी भी डाला था। इस गुड़ को हमें चम्मच से हिलाते हुए मेल्ट कर लेना है। इसी के साथ हम यहाँ पर बाकी के मसाले भी डाल देंगे और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक इसको पका लेंगे। इस चटनी को गाढ़ा करने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट का वक्त लग गया। देखिए, आपको इमली की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। अगर आप उसको ज़्यादा गाढ़ा कर दोगे तो ठंडा होने के बाद में वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इसको हम ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल कर साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं छोले बनाने के प्रोसेस में।
तो देखिए हमने 250 ग्राम के करीब छोले, जिसको हमने ओवरनाइट भिगोकर 2 सीटी आने तक उबाल लिया था। इसके अंदर हमने उबालते वक्त 1 चम्मच नमक का भी डाल लिया था, जिससे हमारे छोले थोड़े फीके से नहीं बनेंगे। छोलों के अंदर तड़का लगाने के लिए हमने 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल का लिया। इन छोलों को रेडी करने के लिए हमने कुछ मसाले ऐड किए हैं। उन मसालों में हमने 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच आमचूर का पाउडर, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच चीनी ली है। चीनी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ये मसाले हमने हमारी पसंद के अकॉर्डिंग लिए हैं। इनकी क्वांटिटी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से हमने यहाँ पर खड़े मसाले, तेज़ पत्ता और सब्जियाँ ऐड की हैं। उन मसालों में हमने 3 तेज़ पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 4 से 5 लौंग ली है। सब्जियों में हमने पतली पतली स्लाइसेस में कटी हुई 2 हरी मिर्च, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको हमने फाइनली चॉप करके ले लिया, 3 हमने टमाटर लिए हैं, इनको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया। टमाटर का हम पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्याज को फाइनली चॉप करके लिया है। आप चाहो तो इसका पेस्ट बनाकर भी ले सकते हो। 1.5 चम्मच हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हो तो इसमें सिर्फ बारीक कुटी हुई अदरक भी डाल सकते हो। अब चलते हैं हमारे डिलीशियस छोले बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए हाई फ्लेम पर हमने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया। इसके अंदर हम जीरा डाल देंगे। जीरा के साथ में ही हम यहाँ पर खड़े मसाले और तेज़पत्ता भी डाल देंगे। यहाँ पे सभी खड़े मसाले थोड़े से उछलने का डर रहता है, तो आप इनको डालते ही थोड़ा साइड में हट जाइए। इन सभी खड़े मसालों को कुछ सेकंड पकाने के बाद में हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च को कुछ सेकंड पकाने के बाद में हम इसमें फाइनली चॉप हमारे प्याज भी डाल देंगे। इन प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। जब तक हमारे प्याज यहाँ पर गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम हमारे टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और गैस को थोड़ा सा लो मीडियम कर लेंगे। इस पेस्ट को हल्का सा पकाने के बाद में हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद में हमने जितने मसाले लिए हैं उनमें से चीनी और नमक को छोड़कर सारे मसाले हम यहाँ पर ही ऐड कर देंगे। इन सब मसालों को हम सरफेस आउट होने तक पका लेंगे। मसालों को सरफेस आउट होते ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देंगे। उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। इस मसाले को हमें एक बार फिर से सरफेस आउट होने तक पकाना है। देखिए हमारा मसाला यहाँ पर सरफेस आउट होने लगा। इसके बाद में हमने चीनी और नमक भी डाल दिया इसके अंदर। इसको फिर से एक बार मिला लेंगे। इसके बाद में हम हमारे छोले भी यहीं पे डाल देंगे। इन सभी को एक बार फिर से अच्छे तरीके से मिला देंगे। इसके बाद हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच छोला मसाला डाल देंगे। अगर आपके पास में छोला मसाला नहीं हो तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगाकर सारा पानी सूखने तक पका लेंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे कि हमारे छोले कहीं पे जल नहीं जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोले
रोटी, चपाती, नान या पराठे के साथ में खाना है तो आप इसके अंदर ग्रेवी भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये छोले चाट के लिए रेडी कर रहे हैं, इसलिए हम इनको बिल्कुल ही ड्राई बनाएंगे। देखिए हमारे छोले यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं। इन छोलों के अंदर हमारा जितना भी हमने मसाला डाला था उनका टेस्ट अब्जॉर्ब हो चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हमारे छोले यहाँ पर परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं कटोरी बनाने के प्रोसेस में। आधा घंटा तक रेस्ट करने के बाद में हमारा यहाँ पर डो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद में हम हाथों से थोड़ा सा तेल लगाकर इसको और चिकना कर लेंगे और इसके बाद में बराबर पार्ट में इसके डो बॉल्स बना लेंगे। पास में ही हम सूखा मैदा रख लेंगे और पास में ही हम एक कटोरी जिसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगा लेंगे। तो देखिए हमने एक रोटी के साइज की कटोरी के ऊपर आ जाए इतनी बड़ी रोटी तैयार कर ली है। इसके बाद हम इसको एक फोर्क लेकर हल्के हल्के होल्स बना देंगे जिससे हमारी कटोरी फूले नहीं तो वो फूलकर पूड़ी जैसी बन जाएगी। देखिए हमने अपनी रोटी को कटोरी के ऊपर सेट कर लिया। दूसरी साइड में हमने हाई फ्लेम पर 400 ग्राम के करीब तेल को गर्म कर लिया। आपको ध्यान रखना है कि तेल को बिल्कुल हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। इस गर्म किए गए तेल के अंदर आपको कटोरी किस तरीके से डालनी है ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए आपको भी इसी तरीके से अपनी कटोरी को तेल के अंदर डालना है। आपको इस तरह से डालना है कि आपकी कटोरी के अंदर तेल ऊपर तक डूब जाए। इसको इस तरीके से डालने से ये फ़ायदा होगा कि हमारी कटोरी दोनों तरफ से आसानी से ही फटाफट से पक जाएगी। फ्राई होने के बाद में हमारी कटोरी आसानी से ही अलग होने लग जाएगी। फिर भी अगर ये अलग नहीं हो तो एक हाथ से आपको चाकू और दूसरे हाथ से आपको चिमटा पकड़कर इनको अलग अलग कर लेना है। इसके बाद में हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि हमारी कटोरी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। अगर हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाया तो थोड़ी सी ये नरम सी पकेगी जिससे आपको इसका खाने का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हम कटोरी को अलग करने के बाद में इसके अंदर भी तेल डाल देंगे ताकि हमारी कटोरी दोनों तरफ से फ्राई हो जाए। एक कटोरी को फ्राई करने में हमें लो मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट का वक्त लग गया। हमने यहाँ पर 3 कटोरियाँ रेडी कर ली। अब चलते हैं हम हमारा डिलीशियस सा छोला कटोरी रेडी करने के प्रोसेस में। चाट को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक उबला हुआ आलू, 2 प्याज जिनको हमने फाइनली चॉप कर लिया और 2 टमाटर को भी हमने फाइनली चॉप करके ले लिया। एक कटोरी हमने यहाँ पर दही का जिसको हमने फेंट करके ले लिया। पास में ही हमने हमारी तैयार की गई हरी चटनी भी रख ली और ये हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी है। देखिए ठंडा होने के बाद में कितनी गाढ़ी हो गई है। अगर आपकी चटनी बच जाए तो आप इसको फ्रीज में स्टोर करके कम से कम 10 से 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। चाट के ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए हमने यहाँ पर सूखे मसाले ऐड किए हैं। इन मसालों में हमने जीरा पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब हम सर्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले इन कटोरियों में हम आलू डाल देंगे। फ्रेंड्स कई लोगों को आलू खाना पसंद नहीं होता तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इन आलू के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसमें छोले डाल देंगे। छोले आप कम ज़्यादा अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ये हमने यहाँ पर ग्रीन चटनी डाल दी। अब हम इमली की चटनी भी डाल देंगे इसके ऊपर। ये हमने दही भी डाल दिया। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मसाला इसके ऊपर और स्प्रिंकल कर देंगे। अब हमने प्याज और टमाटर भी डाल दिया इन कटोरी के ऊपर। थोड़ी थोड़ी सी हरी चटनी और दही हम इसके ऊपर और डाल देंगे ताकि हमारा डेकोरेशन में ये देखने में बहुत ही कलरफुल लगेगा। इसके ऊपर डेकोरेशन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कैसे भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को डाल के। इस तरह से हमारे यहाँ पर छोला कटोरी रेडी हो चुका है। ये वाला छोला कटोरी जब आप खाओगे तो बाज़ार का चाट खाना भूल जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस छोला कटोरी को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुँह में पानी। आप भी ये छोला कटोरी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।